गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 30 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें टॉपिक वाइज फॉर्मेट में आप देख सकते हो, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी एंड वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मिलेगा लास्ट 10 मंथ का कंटेंट आपको इस फॉर्मेट में। तो लास्ट 10 मंथ का सभी कंटेंट आपका इसी फॉर्मेट में कंपाइल किया हुआ है एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है नीचे दिए गए नंबर्स पर। साथ ही में अगर आपको इसको वीडियो फॉर्मेट में देखना है तो लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे देवाशीष सर ने पढ़ाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। तो इसके लिए आपको विजिट करना हमारे चैनल पे दैट इज़ करंट अफेयर्स अपडेटेड पर, एंड यहीं पर आपको इस जो ये पूरी 10 मंथ की करंट अफेयर है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साउथ कोरिया ने होस्ट किया है 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट, यानी कि एपेक समिट 2025 को होस्ट किया है किसने, दैट इज साउथ कोरिया ने। मिस्टी इनिशिएटिव की बात करें तो इसको लॉन्च किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि 22,000 प्लस कुछ यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं जिनको लास्ट 2 इयर्स में यहाँ पे रिकवर किया गया है। ओलो ट्राइब्स ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। IT विजन 2031 प्लान ये अभी अनवील किया है किसने, केरला ने। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 नाटो मेंबर की एक एक्सरसाइज है जिसको कि इस बार स्पेन में होस्ट किया जा रहा है। और फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री बनी है कौन सी, दैट इज इंडिया, जिसने किसमें पार्टिसिपेट किया है। ग्वालियर में अभी होस्ट हुआ है क्या, एक डांस फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल है दैट इज उद्भव उत्सव 2025। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है डीप सी फिशिंग वेसल अंडर दी पीएम मत्स्य संपदा योजना। कहाँ पर, तो ये हुआ है मुंबई में। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 इसको ऑर्गेनाइज किया है कहाँ पे, दैट इज इन दी न्यू दिल्ली। फिर है प्रेसिडेंट है कैमरून के दैट इज पॉल बिया, ये बने हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग रूलर। इसके अलावा विराट कोहली अभी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं दी ओडीआई क्रिकेट। इसके अलावा अगर हम इंडियन बैट्समैन की बात करें तो ये 3rd नंबर पर आ चुके हैं कौन, रोहित शर्मा। सेकंड पर है कौन, विराट कोहली, एंड फर्स्ट में कौन है, ये हो जाएंगे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक अभी सेशन हुआ है, 8th सेशन, ये असेंबली हुई है स्टार्ट भारत मंडपम में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एंड इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2025 ये बनता है 28 अक्टूबर को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग एंड वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी कंट्री यहाँ पर इस पूरी की पूरी वर्कशॉप एंड मीटिंग को होस्ट कर रही है, और ये फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द आंसर इज इंडिया। तो इंडिया इज होस्टिंग एशियाज पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग एंड वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड इसको यहाँ पे इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4 डे का ये पूरा यहाँ पे वर्कशॉप है एंड इसको यहाँ पे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दैट इज AAIB ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो इसके बिहाफ पे ये जो यहाँ पे बॉडी है दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इसको यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करवा रही है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है दैट इज श्री राम मोहन नायडू, उन्होंने पूरे इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है एंड ये वर्कशॉप 28 एंड 29 अक्टूबर को ये हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, तो एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग एंड वर्कशॉप इज बीइंग होस्टेड बाय द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये 4 डे का इवेंट है यहाँ पे 28 से 31 अक्टूबर के बीच में। तो 28, 29, 30 31, तो 4 डेज का यहाँ पे ये पूरा
पूरा ये वर्कशॉप एंड मीटिंग थी, और जिसको कि यहाँ पे होस्ट किया है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड यहाँ पे श्री मोहन नायडू जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया। और वर्कशॉप की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये 2 दिन यानी कि 28 एंड 29 को यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच टू इंस्टीट्यूशन साइन द MOU टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो कौन से 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पे उन्होंने एक MOU को साइन किया ताकि वो एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, तो ये पैक्ट हुआ है NCERT। तो देखिए NCERT तो सभी में कॉमन है, तो दैट मीन्स NCERT तो सही आंसर में होगा ही होगा। इसके अलावा एक IIT है जिसमें हम नाम शामिल करेंगे किसका, दैट इज IIT मद्रास, राइट। ठीक है, तो NCERT और IIT मद्रास ने मिलकर साथ ही में एक MOU साइन किया है जिसमें कि एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको यहाँ पे साइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट में विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी चल रहा है, तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एन MOU साइन बिटवीन NCERT एंड IIT मद्रास टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड ऑन 27 अक्टूबर एन MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज NCERT, फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, एंड IIT मद्रास। तो दिल्ली में ये पूरा पैक्ट हुआ था जिसमें अगर हम बात करते हैं तो IIT मद्रास और साथ ही में NCERT के बीच में ये पूरा पैक्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एंड द कोलैबोरेशन एम्स टू एनहेंस एजुकेशनल रिसर्च, teachers training and technology integration in the education, and the Ministry of Education has stated that this agreement marks a significant step toward the innovation in learning. तो NCERT एंड साथ ही में IIT मद्रास, इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द CMS-03 सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाय LVM-3 ऑन November 2 इज प्राइमरली 4। तो अभी जो है CMS यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई है फ्रॉम दी LVM-3 November 2 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये कैसी एक सैटेलाइट है, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कम्युनिकेशन सर्विस 03 सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाय LVM-3 ऑन November 2 इज प्राइमरीली फॉर कम्युनिकेशन सर्विस। तो ऑप्शन नंबर B आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये इंडिया की तरफ से दैट इज इसरो इसको लॉन्च करेगा। And India's heaviest launch vehicle, that is LVM-3, has been rolled out at the Satish Dhawan Space Center launch pad in Sriharikota, which is marking the final stage of preparation for its next mission. And the fully integrated vehicle carrying the CMS-03 communication satellite was moved on the October 26 to 2025. तो बेसिकली ये शेड्यूल की गई है 2 नवंबर के लिए। CMS-03 एंड LVM-3 से इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोकेशन श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च पैड कहाँ पर है, ये है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंडर विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 7 प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,532 करोड़ रुपीज़। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव किया है। बेसिकली उसमें 7 प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है कितने की, 5,532 करोड़ रुपीज़ की। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी स्कीम है, तो आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हमारा जो ये इंडिया है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं सबको अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया में तो बहुत कम बनती हैं चीज़ें। तो अपने आप को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने की इस पूरी होड़ में हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये 7 प्रोजेक्ट की जो ये स्कीम है इसको यहाँ पे अप्रूव किया है। तो ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स। ठीक है, तो द गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,532 करोड़ रुपीज फॉर 7 प्रोजेक्ट अंडर द ECMS, that is Electronics Component Manufacturing Scheme, and the Government of India has approved the first batch of the 7 project under this, and the project involved a total investment of 5,532 crore and are expected to boost component production worth rupees 36,559 करोड़ रुपीज़ एंड क्रिएट अराउंड 5,100 डायरेक्ट जॉब। तो याद रहेगा आपको कौन सी स्कीम है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025। तो इस बार के जो ये विजिलेंस अवेयरनेस जो वीक है इसकी थीम यहाँ पर क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगी विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी जो है ना ये पूरा का पूरा जो वीक है दैट इज़ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसी की थीम है ये विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ये पूरा यहाँ पर वीक सेलिब्रेट किया गया है। तो विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ है इट्स ऑल्सो सीक्स टू फोस्टर अ करप्शन फ्री सोसाइटी। एंड यहाँ पर ये इंटीग्रिटी को, जो इंटीग्रिटी है उसको यहाँ पे पब्लिक लाइफ में अनकरेज करने का एक बेसिकली यहाँ पे एम होता है इस पूरे वीक का। एंड द थीम इज विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है कोटदा भादली is located in which state where the remains of the oldest known Karavanserai from a 4,000-year-old Harappan settlement has been discovered। तो अभी कोटदा भादली करके एक जगह है राजस्थान में, वहीं से ही एक यहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है चीज़ें, कुछ यहाँ पे चीज़ें मिली हैं हड़प्पन साइट्स की। ठीक है, तो बेसिकली ये लोकेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको कच्छ गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे जो ओल्डेस्ट नॉन कारावनसिराई है वहाँ से कुछ इसके रिमेन्स मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ये आप देखोगे ये है यहाँ पे आपका गुजरात, एंड इसी में ही आपको ये जो लोकेशन है दैट इज़ कोताडा भादली। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक होती है तो ध्यान रखना आपको। कोथाडा करके आप इसको याद रखिएगा, कोथाडा जैसे भी। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, दैट इज़ इन द कच्छ गुजरात वाला एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो पूरी साइट है कच्छ गुजरात में, इसको डिस्कवर्ड किया गया, 4,000-year-old हड़प्पन सेटलमेंट है। एंड इसको यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया एज द ओल्डेस्ट नॉन कारावनसिराई, अ फोर्टिफाइड रूरल आउटपोस्ट दैट सपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बिटवीन 2300 एंड 1900 BCE। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, एक फोर्टिफाइड रूरल आउटपोस्ट है जो कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो उसी के ही कुछ रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। तो आपको बस लोकेशन और वो कहाँ पर है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच कंट्रीज ऑथर दैट इज वज्र चंद्रशेखरा वॉन द 2025 उर्सुला के ली ग्यून प्राइज फॉर फिक्शन फॉर राकेश फॉल। तो बेसिकली एक इनका फिक्शन है इस नाम से, और इसी के लिए इन्हें इस बार का उर्सुला के ली ग्विन प्राइज 2025 मिला है। इनका नाम है वज्र चंद्रशेखरा और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। आपसे ये फिक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि फिक्शन अभी न्यूज़ में देखा गया इसके ऑथर कौन है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अभी जो है उर्सुला के लिए ग्यून प्राइज ये किसको मिला है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको इसमें ध्यान रखना दैट इज राकेश फॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड श्रीलंकन राइटर हैं वज्र चंद्रशेखरा हैज़ वॉन द 2025 उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शंस फॉर हिज स्पेक्युलेटिव novel that is Rakesh Fall, and the $25,000 award recognize a single author whose imaginative fictions explores critical themes such as power, freedom, equity and humanity place in the world। ठीक है, तो इनका जो ये नॉवल है एंड इनका नाम और अवार्ड कौन सा मिला है वो आपको ध्यान रखना है। अब श्रीलंका न्यूज़ में है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया से नीचे आपको ये यहाँ पे श्रीलंका देखने के लिए मिल जाएगा, बीच में आपको एक स्टेट मिलेगी दैट इज़ पाक स्टेट आपको यहाँ पर मिलेगी। कैपिटल है इसकी कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनापुरा कोटे। करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिशायंके एंड प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे हरिनी अमारा सुरैया। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स कैप्चर्ड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द यूरोपियन चेस क्लब कप 2025। तो बेसिकली दिव्या देशमुख एंड डी गुकेश इन दोनों ने ही यहाँ पर इंडिविजुअल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है यूरोपियंस चेस क्लब कप 2025 में। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब और ये पूरा इवेंट अगर हम बात करें, ये अभी ये बेसिकली आगे जो हमारा गोवा में होने वाला है ना वर्ल्ड कप, उसके लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है क्योंकि बेसिकली अभी इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। एंड ये दिव्या देशमुख चेस ग्रैंड मास्टर भी अभी बनी थी, साथ ही में इन्होंने फीडे वर्ल्ड कप भी जीता था। डी कुकेश तो वर्ल्ड चैंपियन है, तो इसलिए आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली इंडियाज अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स कबड्डी टीम वॉन विच मेडल एट दी 2025 एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन। तो बहरीन में अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है
तो इन लोगों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल को जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है इस बार की इंडिया की मेंस एंड विमेंस की कबड्डी टीम ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया reaffirmed its dominance in youth kabaddi by sweeping both the boys and girls gold medal at the 2025 Asian Youth Games, which is held in बहरीन। तो बहरीन में ये पूरा इवेंट हो रहा है जहाँ पर कबड्डी टीम ने इंडिया की कबड्डी टीम ने बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी दोनों में ही गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द 2025 MLS गोल्डन बूट। तो गोल्डन बूट यहाँ पर किसने जीता है, ये जीता है लियोनेल मेसी ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं, दैट इज लियोनेल मेसी। उन्होंने ही यहाँ पर जो ये गोल्डन बूट है उसको जीत लिया है। इससे पहले लियोनेल मेसी न्यूज़ में देखे तो इन्होंने अभी सबसे ज़्यादा आई थिंक 60 लोगों को इंटरनेशनल फुटबॉल में असिस्ट करने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया है। तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट काफ़ी बन जाता है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज फ्रॉम दी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री स्टार्टअप दैट इज स्टेलरस टू डिप्लॉय फेलियन कॉन्स्टेलेशन द वर्ल्ड फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम। तो इसको यहाँ पे किसने डिप्लॉय करने की बात करी है, तो ये करी है किसने, दैट इज हांगकांग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इन अ पायनियरिंग मूव फॉर क्लाइमेट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप दैट इज टेलरस, ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये किस कंट्री का, दैट इज हांगकांग का। तो इसी ने ही यहाँ पे अनाउंस किया कि प्लान कर रहे हैं टू डिप्लॉय द फेलियन कॉन्स्टेलेशन या फिर फीलियन कॉन्स्टेलेशन, द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन डेडिकेटेड टू कैप्चरिंग 3 डायमेंशनल विंड डेटा। तो विंड डेटा के 3D इमेज को कैप्चर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेलेशन डिप्लॉय करने की बात की है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी ने किया और किस कंट्री की ये कंपनी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट नेम्ड आफ्टर द एंशियंट चाइनीज गॉड ऑफ विंड and it's set to transform how the world observes atmospheric dynamics and with vast implications of renewable energy, aviation safety, disaster management and insurance modeling। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर रिसेंटली विच कंट्रीज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन। तो किस कंट्री ने यहाँ पे ये वर्ल्ड का फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है किसने, अब येन से आपको समझ जाना चाहिए, दैट इज किसने, जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इन अ मेजर माइलस्टोन फॉर ग्लोबल डिजिटल फिनेंस जापान हैज़ ऑफिशियली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन, जिसका नाम है JPYC। ठीक है, यानी कि JPYC नाम से एक स्टेबल कॉइन को उन्होंने लॉन्च किया है ऑन October 27 एंड द डेब्यूट मेक अ की टर्निंग पॉइंट इन द करेंसीज इवॉल्विंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम व्हिच हैज ट्रेडिशनली लीन्ड heavily on cash and credit cards। ठीक है, तो JPYC यानी कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेबल कॉइन है, मीनिंग इट्स अ डिजिटल टोकन डिजाइन टू मेंटेन अ 1-to-1 वैल्यू विद द चाइनीज येन। और किस कंट्री की हम लोग बात कर, सॉरी जापानीज येन, और किस कंट्री की हम लोग बात करें, दैट इज किसकी, जापान की, राइट। जापान की बात करें, करेंसी है टोक्यो, PM अभी बनी है फर्स्ट वुमेन PM ऑफ जापान, दैट इज सानिया ताकेची, एंड करेंसी क्या है यहाँ की, जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन बाय इंडियन PM नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने किस ईयर को यहाँ पे डिक्लेयर किया एज द आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन, तो इसको 2026 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड द थीम क्या है इस बार की आसियान समिट की, जिसमें नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर हुई है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसकी थीम है बेसिकली इंक्लूसिविटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये थीम भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर है, हु रिसेंटली वॉन हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल इन रेसलिंग एट द अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने अपना फर्स्ट एवर जो है वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे जीत लिया है, ये जीता सुजीत कलकल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सुजीत कलकल ने यहाँ पे अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को सिक्योर कर लिया है, एंड दिस इज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल फॉर कलकल, and he already had won under 20 Asian Championship gold and 2 under 23 Asian title, but gold इनका यहाँ पे ये फर्स्ट वन है। ठीक है, तो याद रहेगा सुजीत कलकल, रेसलिंग से आपको उनका नाम ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर टर्म में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, समझने में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज का फटाफट से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग, तो इसको होस्ट कर रहा है कौन, दैट इज इंडिया फॉर दी
फर्स्ट टाइम। MOU टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये NCERT एंड साथ ही में IIT मद्रास। CMS-03 सैटेलाइट, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक कम्युनिकेशन सर्विस सैटेलाइट है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए अभी यहाँ पे सैंक्शन की हुई है कुछ अमाउंट, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अराउंड 5000 समथिंग कुछ अमाउंट है वो, लेट मी जस्ट कन्फर्म इट। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखने की लगभग हाँ 5532 ये अमाउंट है जो कि यहाँ पे सैंक्शन की गई है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की बात करें तो इसकी थीम आपको ध्यान रखना है, विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये पूरा यहाँ पे वीक बना है। कोतदा बादली की बात करें, कच्छ गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। उर्सला के लिए लियन ग्वन प्राइज फॉर रैकिस फॉल, तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है बेसिकली नाम है इनका वज्र चंद्रशेखर, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, श्रीलंका से। श्रीलंका के प्लेयर ऑथर हैं वज्र चंद्रशेखर, उनको यहाँ पे ये मिला है। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में इंडिविजुअल्स गोल्ड जीता है किसने, डी कुकेश और दिव्या देशमुख ने, ठीक है, DG एंड DD ने। ये इंडिया की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो MLS गोल्डन बूट है लियोनेल मेसी ने जीता है। स्टेलरस टू डिप्लॉय फेलिंग कॉन्स्टलेशन, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक विंड डेटा सिस्टम को 3D में कैप्चर करने के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च करेगा कौन, दैट इज हांगकांग। वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन, जापान इसको लॉन्च कर रहा है। आशान इंडिया ईयर ऑफ मेरिटाइम कॉर्पोरेशन 2026, एंड इसका आंसर है सुजीत कलकल, ठीक है। तो ये था आपका आज के पूरी क्लास का ओवरव्यू। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच साइक्लोन इज करंटली अप्रोचिंग द आंध्र प्रदेश कोस्ट प्रॉम्प्टिंग अ रेड अलर्ट इन द कोस्टल रीजन, तो नाम था इसका साइक्लोन मोंथा, एंड इसको नामकरण किसने किया, ये क्या, थाईलैंड ने। और आज आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम क्या, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी कॉम्बो ऑफर चल रही है जिसमें आपको स्टैटिक जी के करंट अफेयर एंड साथ ही में 1000 MCQ सीरीज जो आपको वो पूरी अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सअप आपको करंट 8815306208 पर, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।